तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से बाबा जी के चरणों में बाबा टप्पेश्वर महादेव के चरणों में हम देहरादून पहुंचे हैं। तो पहले भी हमने इंटरव्यू शूट किया था। पहले भी बाबा जी ने हमें टप्पेश्वर महादेव की विशेषता बताई थी और क्या हमारा टप्पेश्वर महादेव का इतिहास रहा है और क्या चीजें रही हैं, ये सारा चीजें हमने बाबा के मुख से जाना था। लेकिन आज कुछ लोगों के भी सवाल हैं, कुछ हमारे भी सवाल हैं और आज मेरा वैसे भी जन्म दिवस भी है, तो कुछ सवाल मेरे भी हैं। तो बाबा जी से उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आज के समाज में और जो आजकल अंधविश्वास हम लोगों के बीच में पनप रहा है, तो उस चीज पर थोड़ा चर्चा हम बाबा जी से करेंगे। तो प्रणाम बाबा जी। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आज मेरा जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जन्म दिवस जो है, जो हम आज मनाते हैं आज के दिन, ये हमारे लिए सुख का विषय है या दुख का विषय है? ऐसा है, क्योंकि हमारा एक साल हाँ जीवन का है तो कम हो चुका है, बढ़ा नहीं हमारा जी कम हुआ है। जी इसलिए कोई खुशी मनाने का कोई दुख भाई बनता नहीं है। जी जी। हम लोग भी जन्मदिन मनाते हैं, हाँ हाँ महान विभूतियों का मनाते हैं हाँ कि ऐसी इस भारत भूमि, इस भारत माता की कोख से ऐसे महापुरुष का बार बार जन्म हो, हाँ उनका अवतार हो, हाँ और वो सदैव देश का कल्याण करे, देश के सभी मनुष्यों को सुख की अनुभूति करे, सच्चाई का रास्ता दिखाए, जी धर्म कर्म का रास्ता दिखाए। जी ऐसे महान विभूतियों का जी हम जन्म इसलिए मनाते हैं कि ऐसे महापुरुष की सदैव इस धरती पे आवश्यकता है। जी जी। और हम स्वयं अपना मनाना ये मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हमें जरूर जन्मदिन के रोज अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान का जल अभिषेक करना चाहिए, जी भगवान से बड़े बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद हमें जी सहज रूप से प्राप्त होना चाहिए। जी क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे तो अवश्य आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और ये सदैव हमारे मन में भाव होना चाहिए। जी क्योंकि आप ये देखो कि जिस रोज मेरा जन्म हुआ, जी आज के रोज हाँ रात्रि 11:19 पे मेरा आज का जन्म हुआ है। तो आप एक सोचो, वो रात्रि वो माता के लिए कितनी कठिन थी जिसने मुझे जन्म दिया। जी उसने कितनी वेदनाएं झेली, जी वो कितनी भूखी प्यासी रही। जी। तो हमें तो अपनी माता का जन्म रूप में उस रोज माता का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, जी माता को उपहार देना चाहिए, जी उसकी सेवा करनी चाहिए। जी मेरा मानना यही है कि उस माता की पूजा हम लोगों ने, जिस रोज हमारा जन्मदिन होता है जी उस रोज अपनी माता की पूजा करनी चाहिए, जी अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। जी और जो व्यक्ति स्वयं कहता है मेरा जन्मदिन है, जी ये मूर्खता है। जी मैं नहीं मानता इस बात को, ना कभी मैंने मनाया है। जी जी ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं मेरा कब जन्मदिन हुआ, जी। लेकिन मेरे माँ ने तो मुझे बताया कि तुम्हारा जन्म इस दिन हुआ। सही बात। तुम कैसे मना रहे भाई, तुम्हें कैसे पता है? जी तुम्हारे माँ ने बताया। जी तो उस रोज अपनी माँ को कुछ उपहार देना चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए, जी माँ प्रसन्न रहे और माता पिता का हमें सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जी ऐसा ये दिन माँ को, जन्मदिन अपना जो माँ को समर्पित कर लेना चाहिए। और सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग ये परंपरा अपनाएं, जन्मदिन के रोज अपनी माँ की सेवा करें, जी माँ को अच्छा भोजन बना के खिलाए, माँ जी को चप्पल लाए, माँ को वस्त्र लाए, जी माँ बीमार है उसको दवाई दे, जी छत टूटी है उसके लिए अच्छी छेद बना ले, जी तभी आपका जन्म सफल है। जी और तभी आपके जन्मदिन पे आपको माता का आशीर्वाद है
जी। तो सारी दुनिया का आशीर्वाद दे। जी। और जिस व्यक्ति को माता पिता का आशीर्वाद मिलता है जी। उसे गुरु भी आशीर्वाद देता है। जी। गुरु के बाद भगवान टपकेश्वर महाराज भी आशीर्वाद देते, देवता लोग भी आशीर्वाद देते। जी। और जिस व्यक्ति को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है जी। उसे गुरु भी आशीर्वाद नहीं देता और ना देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव अभागा बन के रहता है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न कराने की कोशिश करनी चाहिए और आजीवन उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी में तुम्हारा जो है तो कल्याण। बस यही मेरा आज के समय के साथ आप सबको यही संदेश है। बाबा जी एक सवाल और है कि आजकल जो यंगस्टर है, मतलब जो वयस्क हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा शिकार हैं तनाव के, मानसिक तनाव के, बहुत सारी परेशानी पता नहीं सामना कर रहे हैं आज छोटी सी उम्र में। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसमें आज का नहीं, उससे फायदा भी है और नुकसान भी है। जी। एक ही मेन है इसका कारण मोबाइल। जी। मोबाइल के माध्यम से जी। हर बच्चा रोज सारी दुनिया को देखता है जी। और नई नई बातें रोज सुनता है। जी। तो उसके अंदर भी नई नई इच्छाएं प्रकट होती है। जी। औरों का वैभव देख के उसकी भी इच्छाएं होती है। जी। लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती है, जी। इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। जी। इसलिए सब वो तनाव में रहते हैं। जी। पहले भी हम लोग भी रहा करते थे, जी। ना मोबाइल था, जी। ना कोई फोन था। जी। जब हम लोग 1982 में गुजरात में भी थे जी। तो हमें घर में कोई घटना घटे या कुछ ऐसा हो जी। तो पहले एक टेलीग्राम आया करता था, 7-7.5 रुपया लगता था। जी। तो हम लोग टेलीग्राम करा करते थे। जी। तो उसी से हम लोग समझा करते थे कि कंडीशन क्या है। क्योंकि बाबा जी ये सवाल मुझसे जितने भी इंटरव्यू होते हैं या जितने भी हुए हैं उन्हें मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो मेरा हमें तक जवाब यही रहा कि भगवान शिव की आराधना करो या शिवलिंग को अपना जल अर्पित करो, भगवान सब सुनेंगे। तो और आज है ये सोशल मीडिया का जमाना है। जी। फोन से आप जहां नहीं पहुंचना वहां भी पहुंच जाते हैं। जी। जी। फोन में आपको जो नहीं देखना आप लोग वो भी देखने लग जी। जाते। और वो एक समय था, एक चिट्ठी आया करती थी जी। 10-15 पैसे की, जी। तो ढेर सारी खुशियां लेके आया करती थी। जी। और आज आपकी मुट्ठी में मोबाइल है, लेकिन आप एक पल के अंदर आप जहां नहीं देखना वहां आप देख सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन अशांति है। जी। तो जब तक वो लेटर था जी। तो भाईचारा था, भाई में प्रेम था जी। और घर से हमारा रिश्ता था। जी। और मोबाइल की वजह से आज हमारा घर का रिश्ता भी समाप्त हो चुका है। जी। घर के संबंध भी हमारे खत्म हो चुके हैं। जी। और हम लोग कहे कि ये सारी बातों का भगवान ही तुम्हारा समाधान करेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों को इससे परे होना पड़ेगा। जी। और फिर हम लोग भगवान शंकर के पास जाएंगे। जी। एक जल चढ़ाते हैं, जी। जैसा आपका थका हुआ शरीर होता है, जी। जी। एक आप छोटी सी एक टेबलेट ले लेते हैं तो उससे आपकी थकान दूर हो जाती है, नींद अच्छी आ जाती है, दूसरे आप लोग काम करते हैं। लेकिन जब आपको कोई कठिन बीमारी हो जाती है तो वो एक गोली से काम नहीं चलता है, उस बीमारी का इलाज ही पूरा कराना होता है। सही बात। इसलिए अध्यात्म एक ऐसा एक रास्ता है जी। जो भटके हुए लोग हैं, जी। वो जो तो अध्यात्म हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है जी। उसे अपनाएंगे जी। तभी हम इन बीमारियों से और इन तनाव से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जी। क्योंकि पहले जब भी व्यक्ति तनाव में आया, ऋषि के आश्रम पहुंचा, तो ऋषि महात्मा ने उसे यही काम बताया कि जाओ बेटा गाय को चारा दे दो, आस्थान में झाड़ू लगाओ, गोबर निकालो, वस्त्र धो, भोजन बनाओ। तो वहां पे शुद्ध भोजन हुआ करता था, शुद्ध हवा हुआ करती थी। अरे मोबाइल का अरे ऐसा माहौल हुआ पहले नहीं होता। तो एकांत में होने के कारण और गुरुजनों का आशीर्वाद और अध्यात्म सत्संग ये होने से ऑटोमेटिक आदमी जो था तनाव से बाहर हुआ करता था।
जी क्योंकि हम चाहे कितने भी तनाव में रहते हैं, उससे हम तनाव में रहने से क्या होता है, तनाव ही बढ़ता है। जब तक हम उस इलाके को हम छोड़ेंगे नहीं जी और एकांतवास हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक तनाव हमारा दूर नहीं हो सकता। जी बाबा जी, मेरा एक सवाल और है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, लोग अंधविश्वास के चाल चल रहे हैं कि ये करो वो हो जाएगा, ये टोटके करो वो हो जाएगा। तो सच्चे मायने में भगवान शिव की अगर हम कृपा पाना चाहते हैं या भगवान शिव को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें सबसे उचित क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? ऐसे अंधविश्वास ऐसा है, गली गली जे तो कई लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है। जी किसी ने झाड़ा लगाने का खोल रखा है, किसी के अंदर माता आती है, जी कोई प्यार की दुकानें, जी अलग अलग कई दुकानें खुली हुई है। जी और आदमी उस मार्केट से गुजरता है तो किसी ना किसी का शिकार हो जाता है। जी बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या की, टप्पेश्वर में उन्होंने भी जी कई ऋषियों के कई जन्म बीत चुके हैं, जी कई पीढ़ियां चली गई। जी जब पुण्य का संचय उनके पीढ़ी में, घर में हुआ, जी तब उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। जी ये नहीं कि खाली जिस रोज संकट आता है या जब मुसीबत आती है, जी उस रोज गए टप्पे से भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिए और भगवान मैं 11 दिन आया और मैंने 11 दिन आपको एक लोटा जल चढ़ाया जी और मेरा कष्ट दूर क्यों नहीं हुआ? जी इससे कुछ नहीं हो सकता है। जी उसके लिए सदैव तुम्हें अपनी आत्मा से, अपने अंतःकरण से जी भगवान के प्रति तुम्हें समर्पित होना होगा। जी ये जब तक तुम्हें स्वार्थ है तब तक तुम भगवान को जल चढ़ा रहे हो, भगवान की घंटी बजा रहे हो, इससे कुछ नहीं होना है। जी करना है तो सदैव अपनी भगवान की आजीवन के लिए भक्ति करा करो, जी उसी में तुम्हारा कल्याण है जी और उसी में तुम्हारा कल्याण है। जी और ये अंधविश्वास, ये तो एक हम लोग एक स्वार्थ के मार्ग भी चल रहे हैं जी कि हम यहाँ जाएंगे हमें इतना फायदा होगा, जी इससे कहीं कुछ नहीं होना है जी भरत, इससे कुछ नहीं होना है। जी तो ये अंधविश्वास के रास्ते से आप लोग हट जाए। जी बाबा जी, एक सवाल और है। अभी श्राद्ध आने वाले हैं हमारे, तो श्राद्ध में बहुत तरह की मनगढ़ंत कहानियां चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से, आप परम ज्ञानी हैं और आप भगवान के हमेशा चरणों में रहे हैं, आपकी भगवान की असीम कृपा रही है, तो आपके हिसाब से श्राद्ध में हमें किन किन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? श्राद्ध में है, श्राद्ध में भी तो एक मेन शुद्धि का ध्यान दे देना चाहिए। जी श्राद्ध चल रहे हैं 15 दिन तक, हम लोगों को विशेष करके दया भाव अपने मन में रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। जी और जो मेन है, जी जीते जागते जो देवता घर में बैठे हमारे माता पिता, जी उनके प्रति सदैव समर्पण होना चाहिए। जी मरने के बाद आप चाहे खीर खिलाओ चाहे मालपुआ खिलाओ, उससे कुछ नहीं होना है। जी हमने आपको यही बताया कि जीते जी जो भी करना चाहता है माता पिता की सेवा जीते जी करे। जी मरने उपरांत आप चाहे खीर बना ले, चाहे लड्डू खिला दे, चाहे मालपुआ बना ले, जी उससे कुछ नहीं होना है। जी और बाद में जो किया भी जाता है जी हमें कुछ पता ही नहीं है, जी या हमारी दादी कैसी थी, हमारे दादा कैसे थे, जी और उस पीढ़ी में जी मैं सातवीं मेरी पीढ़ी चल रही है, जी तो 7 पीढ़ी का उद्धार जो आज का जो कुल में जो दिया होता है वही करता है। जी वो सत्कर्म करता है, जी वो सत्कर्म करता है, जी पितरों की पूजा करता है, जी तो पितृ तो तृप्त हो जाते हैं। जी तो कहते हैं कि एक परिवार में कोई एक व्यक्ति कोई सन्यास लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां कर जाती है, जी क्योंकि वो सन्यासी सदैव सत्कर्म करता रहता है, जी भगवान का पूजन करता है, जी तपस्या करता है, जी तो उसके पुण्य के बल से 7 पीढ़ियां कर जाती है। जी तो वर्तमान जो भी 7वीं पीढ़ी है, जो भी व्यक्ति है, जी तो उसने सत्कर्म करते रहने चाहिए जी और पितरों का पूजन करना चाहिए। जी
पितृ पूजन करना चाहिए। जी। जितने पितृ होते हैं अपने रिश्तेदार उनको बुलाना चाहिए, भोजन भी कराना चाहिए। जी। जो पितरों श्राद्ध की जो विधि है, जी। जो भी पंडित लोग बताते हैं अपने जी। साधारण तौर पे, जी। वही करना चाहिए। जी। उससे पितरों को भी मोक्ष मिलता है और शांति मिलती है, जी। और घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। बाबा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये मेरे मन में कभी कभी विचार आते हैं, और मैंने देखा भी अक्सर कि जैसे मान लो केदारनाथ अभी आपदा आई थी पीछे, तो केदारनाथ में जाने वाले सभी लोग तो पापी नहीं रहे होंगे, कुछ पुण्यात्मा भी रहे होंगे। अब किसी के पाप का फल कोई साथ में उसके भोग रहा है। मान लो वहां पे तो परम दुरात्मा भी थे, परात्मा भी थे, हर तरह के इंसान वहां मनुष्य थे। तो हमेशा कोई बस अगर वैष्णो देवी जा रही है तो पूरी की पूरी बस खाई में पलट जा रही है, तो उसका मतलब मैं कारण नहीं समझ पाया कि भगवान की ऐसी कृपा है या ऐसी महिमा क्यों है। ऐसा है ना, वो समय ने सब निश्चित किया हुआ है। जी। उस समय ये नहीं किया हुआ है कंडक्टर ने कि भाई तू आ जा, तेरा टिकट नहीं होगा, तू आ जा, तेरा होगा। जी। ये समय है, जी। वो काल था ना, जी। तो सबके साथ ये घटनाक्रम जो होनी थी, जी। वो समय था। तो समय के साथ हम सबको पहुंचना पड़ता है। जी। समय के साथ, जी। तो समय के साथ सब लोग गाड़ी में थे, समय के साथ केदारनाथ में भी थे। जी। इसमें मैं नहीं कोई बता सकता कि ये पुण्यवान था, ये भाग्यशाली था, जी। या ये पापी था। जी। ये ना मेरा अधिकार है, ना मेरे अंदर वो क्षमता है किसी को जी। देखने की। जी। लेकिन उन सबका वही समय था, जी। और ये सबको मानना होगा। जी। और मृत्यु ही अंत एक कटु सत्य है। जी। बाकी तो जो देखे आंख से वो सत्य है, जी। और पीठ के पीछे जो भी कुछ है वो असत्य है। जी। तो जो भी था समय, वो समय सत्य था, जी। और समय के साथ ये होना था। जी। इसे कोई टाल नहीं सकता। जी। और जितना भगवान ने आप लोगों को अधिकार दिया है, जी। उस समय जिनको बचना था वो बच गए, जी। और जिनको जाना था वो केदारनाथ में भगवान में वो सारे समाये। जी। और यही बातें करके आपको अपने मन को संतुष्ट करना होगा जी। कि चाहे मेरी माता थी, चाहे मेरी बहन थी, जी। केदारनाथ की आपदा में जो लोग चले गए, जी। ये भगवान की लीला है आप लोग कहते हैं, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान की लीला थी ये, जी। और ये भगवान को स्वीकार था। जी। तो ये सब लोग भगवान टपकेश्वर में, भगवान केदारनाथ में ही समाये हुए। जी। इन बातों को आप लोग इस तरह से याद करते रहोगे, जी। तो उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, जी। और तुम्हें सुकून भी मिलेगा। और तुम जितना दुख व्यक्त करते रहोगे, तुम्हें भी कष्ट होगा और उन आत्माओं को भी कष्ट होगा, क्योंकि वो तो अच्छी जगह है, लेकिन तुम्हें रोते हुए देख के वो और भी कष्ट में रहेंगे। जी। इसलिए सोचना आप लोग आज से कि भगवान केदारनाथ ने जो किया है, उन सबको भगवान केदारनाथ को जरूरत थी, तब उन्होंने अपने पास सबको बुलाया हुआ है। जी। क्योंकि भगवान को जो प्रिय चीज लगती है, भगवान उसे उठा लेते हैं, जी। और जो अप्रिय लगती है उसे वो फेंक देते हैं। जी। इसलिए जो भक्त प्रिय लगता है और उनके भवन में उसकी जरूरत होती है, भगवान वहां से उसको उठा लेते हैं, अपने यहाँ पे ड्यूटी पे लगाते हैं। जी। ये हमारा मानना है। धन्यवाद बाबा जी, आपके इतने सुंदर वचन सुन के हमारे मन के जो एक विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। मैं अक्सर, आप तो जानते हैं, मैं अक्सर यहाँ टपकेश्वर महादेव आता रहता हूँ, और महादेव बाबा की महिमा इतनी अच्छी रही है कि हमेशा किन हालातों से निकलने के बाद भी आज आपके सामने सक्षम बैठा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद भगवान बाबा महादेव का। और जितने भी मेरे दर्शक हैं या जो मेरे थ्रू देख रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार टपकेश्वर महादेव जरूर पधारें, यहाँ आए। यहाँ जो एक ओरा है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, जो एक यहाँ पे संस्कार है, वो दुनिया से अलग इसे मनाते हैं। क्योंकि हमारे जो विचार हैं इस मंदिर के प्रांगण के, बाबा जी के जो विचार हैं, और मंदिरों से अलग बनाने में सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा श्रेय जो दे सकते हैं हम, तो हम बाबा जी को दे सकते हैं।
तो धन्यवाद आप सभी का, और बाबा जी आपका भी धन्यवाद। बस इसे फिनिश कर दें, एक छोटी वीडियो पाउल की और शूट करनी है। हाँ, कंटेंट नहीं है।